प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम। आप ये समझो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अभी यहाँ पे हमें पहले देखना है क्या दिया है क्वेश्चन में और क्या ढूंढनी है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, टू नंबर्स डिफर बाय 3। इसका मतलब क्या है? टू नंबर्स, हमारे पास दो नंबर्स रहेंगे। सो वो दो नंबर में से दो नंबर्स रहेंगे, वो दो नंबर्स हमें पता नहीं है। डिफर मतलब डिफरेंस, दो नंबर्स को माइनस करने से हमें आंसर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है। और आप हमेशा याद में रखो, डिफरेंस फाइंड करते वक्त हमें जो वैल्यू मिलता है वो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर रहेगा। ये बिगर नंबर रहेगा, ये स्मॉलर नंबर रहेगा। बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस किया तो यहाँ पे डिफर बाय 3, यहाँ पे आंसर 3 है। मतलब यहाँ पे अभी हमें समझ में आया है कि दो नंबर्स को हमें लेना है, एक बिगर नंबर लेना है, एक स्मॉलर नंबर लेना है। बिगर नंबर x लेंगे, स्मॉलर नंबर y लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द ग्रेटर नंबर बी x and the smaller number बी वाई। सो ग्रेटर नंबर x है तो स्मॉलर नंबर y है, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। सो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन the equation is x minus y is equal to 3। ये इक्वेशन को 1 कंसिडर करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ क्या क्या करना है? सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। एंड मतलब यहाँ पे दो नंबर्स का सम, सम मतलब यहाँ पे एडिशंस है। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब हमेशा 2 मल्टीप्लाई होता है, थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे हम पहला क्या देखना है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, हमने क्या कंसिडर किया था? स्मॉलर नंबर y। सो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y होता है, 2 इंटू वाई। थ्राइस द स्मॉलर नंबर मतलब 3 इंटू ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या लिया है? x लिया है। ठीक है। सो हम लेंगे 2y प्लस 3x, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज मतलब हमेशा इक्वल साइन, इक्वल टू 19। ये सेकंड स्टेटमेंट का इक्वेशन है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे इधर, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द second condition the equation is twice the smaller number y लिया था, प्लस थ्राइस द ग्रेट नंबर x लिया था, इज इक्वल टू 19। ये इक्वेशन 2 होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम इक्वेशन में 1 एंड 1 लेंगे। अभी ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x एंड y ढूंढना है, वही पूछा है ना, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमने लिया था x एंड y। तो x एंड y ढूंढने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक क्रामर्स रूल। जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड से आप सॉल्व करो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्रामर्स रूल। सो कैसे लेंगे? यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मैं लिख रही हूँ, 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 3, 3x है ना पहले। सो यहाँ पे x का पहले लिखेंगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो,
3 का कोसाइन क्या है? पॉजिटिव। सो नॉर्मली स्टार्टिंग में पॉजिटिव लिखना नहीं है, और यहाँ पे इसका साइन भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 2y, y के नीचे y, x का नीचे x, 90। अभी डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट x का कोएफिशिएंट्स 1 एंड 3, 1 एंड 3, y का कोएफिशिएंट्स -1 प्लस 2। ठीक है। सो अभी +2 हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, हमेशा यहाँ से शुरू करना है, इधर से शुरू नहीं करना है। सो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1, सो 2 1 ज़ा 2 माइनस -3, यहाँ पे एक ही नेगेटिव है ना, 3 1 ज़ा 3 नेगेटिव। सो यहाँ पे डी का वैल्यू 2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट का इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, सो डी का वैल्यू 5। अभी हम डी एक्स ढूंढेंगे। डी एक्स ढूंढते वक्त क्या होगा? डी एक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट्स को लिखना नहीं है, बदले में कांस्टेंट लिखना है 3 एंड 19, और वाई का कोएफिशिएंट्स वही लिखना है -1 एंड +2। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 19, -1 इंटू 19। सो 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस 19 1 ज़ार 19 नेगेटिव, सो 6, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 19। यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू 25 हो गया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे डी वाई। डी वाई में कैसे? एक्स का कोएफिशिएंट्स 1 एंड 3 सेम रहेगा जो मेन क्वेश्चन में है, 1 एंड 3। अभी वाई का कोएफिशिएंट हम ये नहीं लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, 3 एंड 19, 3 एंड 19। अभी मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 19 माइनस 3 3 ज़ार, सो 19 1 ज़ार 19 माइनस 3 3 ज़ार 9, सो डी एक्स की वैल्यू 10। अभी हम x का वैल्यू ढूंढेंगे। डी एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी। सो डी एक्स का वैल्यू 25, डी का वैल्यू कितना था? 5, 5। सो 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 25, सो 25। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 इग्नोर करेंगे, न्यूमरेटर का आंसर x है। सो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। सो यहाँ पे डी वाई 10 है, यहाँ पे डी, सो 10 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10, 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। सो अभी हमें कंक्लूजन में लिखना है कंपलसरी, यहाँ पे x क्या है? ग्रेटर नंबर, एंड y क्या है? स्मॉलर नंबर। देयरफॉर द greater number is equal to 5 and the smaller number is equal to 2। आप वेरीफाई करो, 5 माइनस 2 कितना है? 3, और स्टार्टिंग में स्टेटमेंट वही दिया था ना, डिफर बाई 3। सो ये सोल्यूशन है। अभी एक बार आप स्टेप बाय स्टेप देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नोट्स के लिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या ढूंढना है, ये देखना है। प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन